संसद में अमृतपाल के समर्थन में बोले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी। कहा 20 लाख लोगों ने उसे चुना, एनएसए लगाकर अमृतपाल को जेल में डाला। लोकसभा में बेअंत सिंह के जिक्र पर बवाल, सदन में चन्नी की तरफ दौड़े रवनीत बिट्टू। कहा मेरे दादा देश के लिए शहीद हुए, कांग्रेस के लिए नहीं। रवनीत बिट्टू ने चन्नी को देश का सबसे भ्रष्ट आदमी बताया। कहा खुद को गरीब बताने वाले हजारों करोड़ के मालिक। गिरिराज सिंह ने चन्नी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कांग्रेस ने खुलकर खालिस्तान का समर्थन किया, ये भारत की संप्रभुता पर हमला, होनी चाहिए कार्रवाई। अमृतपाल की वकालत करना चन्नी को पड़ा महंगा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले उन्हें पार्टी से निकाले कांग्रेस। चन्नी के बयान पर बोले सीएम भगवंत मान। कहा मेरे लिए एक सांसद नहीं, पंजाब की 3.5 करोड़ जनता महत्वपूर्ण, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही फैसला लेंगे। बजट को लेकर आज भी सदन में सियासी बवाल। किरण रिजिजू बोले विपक्ष ने सदन की गरिमा को गिराया, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। किरण रिजिजू ने कहा बजट पर विपक्ष की राजनीति गलत, देश बजट पर एक सार्थक चर्चा देखना चाहता है। किरण रिजिजू पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का पलटवार। विपक्ष ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया, हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, सत्ता पक्ष को देश की आवाज दबाने की आदत हो चुकी है। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। कहा गायब हो जाएंगे हिंदू, एनआरसी को लागू। निशिकांत दुबे के बयान पर बोले मंत्री इरफान अंसारी, झारखंड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। बिहार विधानसभा में सदन के बाहर और अंदर बवाल, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी। लालू बोले नीतीश कुमार ने मोदी के सामने सरेंडर किया। बजट पर विपक्ष के विरोध के बीच देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रम करेगी बीजेपी। कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। यूपी में उपचुनाव से पहले फुल एक्शन में योगी आदित्यनाथ। बीजेपी विधायकों के साथ मैराथन मीटिंग। आज मेरठ और प्रयागराज के एमएलए से भी मुलाकात। मेरठ मंडल के विधायकों को सीएम योगी की 2 टुक जीत के लिए 50% पार्टी, 50% उम्मीदवार जिम्मेदार। लखनऊ में मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की। निषाद समाज को लेकर चर्चा। सीएम योगी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी एक्शन में, विधायकों और मंत्रियों से कर रहे हैं अलग अलग मुलाकात। अब तक बीजेपी के 28 बड़े नेताओं से कर चुके हैं 1-to-1 मीटिंग। पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की। करीब 20 मिनट चली दोनों में बातचीत। पल्लवी पटेल ने सिराथू से केशव मौर्य को हराया था। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का बयान, कांग्रेस और सपा ने पिछड़ों को धोखा दिया। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, कानून व्यवस्था, करप्शन को लेकर सरकार को घेरा। पटना में विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन, राबड़ी देवी भी शामिल। आरजेडी विधायक रेखा देवी पर सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया। फडणवीस पर लगाए आरोपों पर अनिल देशमुख का दावा, मेरे पास आरोपों की वीडियो रिकॉर्डिंग है, कुछ चुनौती देगा तो खुलासा करूंगा। फडणवीस देशमुख विवाद में कूदी कांग्रेस। नाना पटोले बोले ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अनिल देशमुख को ब्लैकमेल कर रहे हैं डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी एमएनएस। राज ठाकरे बोले 200 से 250 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों की अपील। कहा हमें सत्ता में बैठना है। राज ठाकरे के ऐलान पर शरद गुट का तंज। जितेंद्र आव्हाड बोले उनके परिवार को भी नहीं पता कब वो बदल जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नया कार्यकाल हुआ अलॉट, कार्यालय हुआ अलॉट। केंद्र ने रविशंकर शुक्ला लेन पर नया दफ्तर अलॉट किया। हाईकोर्ट ने नया कार्यालय अलॉट करने का निर्देश दिया था। 27 जुलाई को पूरे तमिलनाडु में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेगी डीएमके। बजट में राज्य की अनदेखी का लगाया गया आरोप। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 23 से 31 अगस्त के बीच 5 दिन होगी परीक्षा। 60,000 पदों के लिए होगा एग्जाम। सीएम ममता बनर्जी ने बदला प्लान, नहीं पहुंची दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस। पंजाब सीएम ने भी नीति आयोग की बैठक का किया बहिष्कार। 27 जुलाई को होनी है मीटिंग। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार पर टीएमसी हमलावर। कल्याण बनर्जी ने कहा हम खून बहा देंगे लेकिन उत्तर बंगाल को अलग नहीं होने देंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले बीजेपी की स्ट्रेटेजी बंगाल बांटने की है, इससे उसका नुकसान ही होगा। अंडमान निकोबार के नए डीजीपी होंगे एचजीएस धारीवाल। फिलहाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल सीपी हैं। सीएम ममता के बयान पर बांग्लादेश ने जताई नाराजगी। भारत सरकार को भेजा डिप्लोमेटिक नोट। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीएम ममता को दिया सलाह। कहा फॉरेन अफेयर्स केंद्र का मामला है। बांग्लादेश हिंसा पर सीएम ममता ने कहा था अगर वहां के असहाय लोग शरण मांगेंगे तो हम बंगाल में शरण देंगे। एनटीए ने नीट यूजी का संशोधित फाइनल रिजल्ट जारी किया। काउंसलिंग की नई तारीख जल्द घोषित होने की संभावना। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई गई। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। सीएम केजरीवाल की सेहत गिरने का मामला। 30 जुलाई को जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस प्रोटेस्ट करेगा। विभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव। जैन समाज ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। भोजशाला पर जताया दावा। कहा खुदाई में जैन धर्म के सबूत मिले। यूपी के वालिया में अवैध वसूली का मामला। नहीं एसएचओ और करंटो डी चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। सावन महीने में अयोध्या के सोने चांदी के झूले में दर्शन दे रहे हैं भगवान राम और सीता। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। वाराणसी के लुटेरे दरोगों
कोर्ट में पेशी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सराफा व्यापारी ने 49.5 लाख लूटे थे। मुंबई के बोरीवली में बहुमंजिला इमारत में आग लगी की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। तीसरी तिमाही में अदानी ग्रीन के राजस्व में बम्पर उछाल, अप्रैल जून तिमाही में 24% बढ़ा राजस्व। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 83 रुपए 70 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 110 और निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ बंद।